नमस्ते मैडम, कलेक्टर साहब ने हमें सूचित कर दिया था आपके आने के बारे में। पूरी व्यवस्था हो गई है। क्या बात है। अरे दीदिया, क्या गार्डन है। अरे रोज बैठ के यहाँ ठंडा पानी पिया करेंगे। हैं? देखा, इसे कहते हैं एमएलए का सरकारी आवास। अब लग रहा है ना कि मैं एमएलए की जेठानी हूँ। आइए मैम, ये आपका हॉल। दीदिया, देखने में जो घर है ना हमारे घर से छोटा है, लेकिन है क्या, वो क्या कहते हैं दीदिया उसको, मॉडर्न है? ये आपके कमरे, ये आपका किचन है और इस तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल और वो वहाँ गेस्ट रूम। और हर कमरे में एसी और टीवी लगवा रखा है। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए और मैं नौकर को भिजवा देता हूँ। आपको जो भी चीज चाहिए बोल दीजिएगा। ये तुमने एकदम लल्लन टॉप बात, दिल खुश कर दिया है। हाँ मामा जी, अब मेरा जब मन चाहेगा तब मैं अपने कमरे में आराम से बैठ के अपनी पसंद का शो देखूंगी। अब ना तो बिजली जाने की चिंता और ना ही बिजली के बिल की चिंता। अरे तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है क्या? बच्चों जरा एसी बढ़ाओ तो। अब हाँ, एक मिनट, एसी देख यही होगा कहीं रिमोट। अरे ये अब खड़े क्या हो, जल्दी से सामान रखो और जाओ। बहुत प्यास लगी है। सुनो जी? मेरे लिए ठंडा पानी लेते आना। जी मैं। अरे सुनो, देखो ये सारे काम करने के बाद ना आप फटाफट खाना बना देना, बहुत भूख लगी है। जी भैया जी। ठीक। और सुनो जी, मेरे लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना देना। जी माता जी। जी ठीक है। ठीक। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। मैं लगा मैडम आप फिर से रुकने के लिए कहेंगे। चुपचाप जाके अपना काम करो और जो भी मंगाया है जल्दी से लेकर आओ। जी मैडम। माँ जी हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। मुझे और जय भैया को भी दुकान के लिए देरी हो रही है, तो हम लोग भी निकलते हैं। चलो आकाश। भाई मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ। माँ आप भी चलिए, आराम कर लीजिएगा। अब बच्चों तुझे जो बनवाना है बनवा लो। जीजा जी बन रहा है, आप भी खाइएगा। अपना काम बनता, बाकी जाने एमएलए और उसकी जनता। ना तो कोई चिंता है ना तो कोई बात है, अपने तो बस ठाठ ही ठाठ है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आइए। प्रिंसिपल साहब बैठिए ना प्लीज। आपको बहुत बहुत बधाई हो पूनम जी। जिला आपूर्ति विभाग में सालों से चली आ रहे भ्रष्टाचार को आपने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, ये जानकर हम सबको बहुत खुशी हुई। शुक्रिया सर। अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप लोग प्लीज बाहर जाकर इंतजार कीजिए। मीटिंग के खत्म होते ही हम आपको बुलवा लेंगे। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, बाहर मत बिठाइए मैम। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास में आया था कि आप मेरी परेशानी जरूर सुनेंगी। देखिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है, आप एक जरा आधा घंटा बाहर इंतजार कीजिए। आधा घंटा क्या, मैं पूरा दिन यहीं पर इंतजार कर लूंगी। अरे आपसे ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए। प्रिंसिपल साहब, जैसा कि आपको पता चलिए क्या होगा, हमने आपके स्कूल को बड़ा करने का फैसला किया है, इस शहर के सुनहरे कल के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए। और हमने और हमारी टीम ने एक प्लान भी तैयार किया है। इस स्कूल में हम 16 कमरे बनवाएंगे। देखिए ये प्लान।
आपके 2 कमरे के स्कूल को कम से कम 12th क्लास तक की बनाएंगे, यानी कि इंटर कॉलेज। इस शहर के सारे बच्चे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बिना डोनेशन के उन्हें स्कूल में एडमिशन मिलेगा और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने इस मुद्दे पर इतनी जल्दी इतना गौर किया, और इसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बस इस प्लान को असलियत में बदलना है और स्कूल को बहुत बड़ा बनाना है। अच्छा तो ये बात है, पहले सबको राशन, अब शिक्षा। ये कबूतरी तो चील निकली रे, बहुत ऊंची उड़ान भर रही है। हाँ भैया जी, स्कूल का प्रिंसिपल भी आया है, पूरी तैयारियां हो रही है स्कूल को बड़ा बनाने की, और कागज पर पूरा नक्शा खींच दिया है। कागज पे ना, तो बस समझ ले वो नक्शा वहीं तक रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। हकीकत में स्कूल को पढ़ाना तो दूर, वो जितना है उसको भी नहीं बचा पाएगी पूनम गर्ग। ऊपर के फ्लोर्स पे भी हमें रूम्स बनाने होंगे और एक अलग से कंप्यूटर सेक्शन होगा। आपको तो पता ही है कंप्यूटर्स की नॉलेज आजकल बच्चों के लिए कितनी जरूरी होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, और इसके लिए हमें एडीएम से तुरंत बात करनी चाहिए। हाँ, और उनसे बात करने हम खुद जाएंगे। रहने दीजिए मैडम, कोई फायदा नहीं। ये सब प्लान बनाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? स्कूल को गिराने का नोटिस आया है। और इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि स्कूल वन विभाग की जमीन पे बना हुआ है, इसलिए गैर कानूनी है और इसे 5 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा। ये लीजिए। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब, क्या आपको इस बात की जानकारी थी? ये स्कूल जिस प्रॉपर्टी पर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है? नहीं। पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट, पेपर वर्क कुछ तो होगा? नहीं, जो कुछ भी होगा वो माता सिंह के पास होगा। माता सिंह? बात यह है मैडम कि जब माता सिंह पहली बार एमएलए बना था तो उसने ये जगह मुझे स्कूल के लिए दी थी। बाद में मुझे पता चला कि स्कूल तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल उसे ये जगह अपने इलेक्शन के कामों के लिए चाहिए थी और यही वो कर भी रहा था। और अब जब वो पावर में नहीं है तो उसे स्कूल गिराने का नोटिस भिजवा दिया। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी। अगर हम अपनी बात उनको समझा सके तो शायद ये ऑर्डर्स वो वापस ले ले। हेलो। नमस्कार एमएलए साहिबा, कैसी हैं आप? अरे वाह, चंद ही दिनों में कितने अच्छे से जान गई आप हमें। पर आप तो जेल में। अरे जेल में है भाई, डर काहे रही हैं आप? आज जेल में है तो क्या आपको फोन नहीं कर सकते? पर बताइए, हमने सुना है आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। एक मामूली सी पाठशाला की बिल्डिंग को नहीं बचा पा रही हैं। जी 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 जी, बड़ा शौक चल रहा था ना एमएलए बनने का। अब आपको सिस्टम समझ में आएगा पूनम जी। जब आप एक विभाग से दूसरे विभाग भागती रहेंगी फिर भी ससुरा काम नहीं होगा, तब आपकी समझ में आएगा कि राजनीति में आकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तजुर्बे के बिना कुछ नहीं होता पूनम जी। अच्छा काम करने के लिए तजुर्बे की नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत होती है।
और रही बात स्कूल की, तो आप सुन लीजिए, हम स्कूल को बचा कर ही रहेंगे। अरे आप तो हमको धमकिया रही हैं। धमकी नहीं माता सिंह जी, इसे चैलेंज कहते हैं। तो ठीक है पूनम जी, देखते हैं कि किसकी जीत होती है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की या हमरे तजुर्बे की। और ये आई गई है ससुरी। आप बिल्कुल निराश मत होइए, स्कूल को बचाने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे। लेकिन सर, सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस, ये तो गलत है ना। जरा सोचिए, वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? देखिए मैडम, मेरा कुछ दिनों पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है, और जब मैंने पुरानी फाइलों को उठाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि जिस जगह पर स्कूल की बिल्डिंग बनी है वो जगह तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग गैर कानूनी है, अवैध है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को ये जमीन मिली कैसे। उस जमीन के लीज या अलॉटमेंट के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। देखिए सर, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये तो पहला नोटिस है ना, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैडम, शायद आपने पेपर ठीक से चेक नहीं किया, ये पहला नोटिस नहीं है। इससे पहले भी हम नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, इसीलिए तो हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। सर प्लीज। देखिए मैं आपकी चिंता अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन माफ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें वो जगह जल्द से जल्द खाली चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता मैडम, इस स्कूल को नहीं बचाया जा सकता। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। पूनम जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, बात मेरे दायरे से बाहर निकल चुकी है। लेकिन सर, जब ये स्कूल बन रहा था तब तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने अप्रूवल दी होगी ना? हाँ, दिया था, पर उस समय किसी ने यह मुद्दा उठाया नहीं। लेकिन आज तभी यह मुद्दा सामने आ गया है कि वह जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो वो लोग भी तो कुछ एक्शन लेंगे ही ना। सर प्लीज, वही तो तरीका होगा ना स्कूल को बचाने का। एक रास्ता है, स्टे ऑर्डर। अगर आप न्यायिक मजिस्ट्रेट से किसी तरह स्टे ऑर्डर ले लें तो आपका काम बन सकता है, और तब आपको समय भी मिल जाएगा, और तब शायद मैं भी आपकी कोई मदद कर सकूं। जी सर, यही ठीक रहेगा। हम अभी बात करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हेलो, मजिस्ट्रेट ऑफिस? जी, हम एमएलए मिसेस पूनम गर्ग बोल रहे हैं। कल मजिस्ट्रेट साहब के साथ हमें एक अपॉइंटमेंट चाहिए। परसों? अच्छा, कल कोर्ट बंद है। ठीक है, लेकिन क्या कल उनके घर जाकर हम उनसे मिल सकते हैं? हमें बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, उनके घर जाकर हम उनसे मिल लेंगे। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।